जय हिंद। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 क्लास 11 का मैथ करेंगे और इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम लोगों को बेसिक जान लेना चाहिए ताकि हमें एक्सरसाइज में प्रॉब्लम ना हो। चलिए, तो हम लोग बेसिक हैं। सबसे पहले हम लोगों को सबसेट के बारे में जान लेना है। सबसेट होता है क्या, इसका डिफिनेशन तो है क्या, सेट ए इज सेड। अब हो गया। अब जो है सबसेट का हमारा डिफिनेशन हो जाएगा, सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी। मतलब सेट ए को हम लोग सेट बी का सबसेट तभी कहेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब जो है सेट ए का एलिमेंट जो है, जितना भी एलिमेंट है जैसे 1 2 3, और सेट बी के एलिमेंट में जैसे 2 या 1 2 3 4 5, सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में मिलना चाहिए, तब सेट ए बी का सबसेट होगा। क्या होगा, सेट ए बी का सबसेट होगा। सबसेट को लिखा कैसे जाता है, सबसेट का डिनोट किया जाता है इस तरह से सबसेट को। तो यह हमारा डिफिनेशन हुआ, सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी। सेट ए को सबसेट ऑफ बी तभी कहेंगे जब यदि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो और एन एलिमेंट ऑफ बी। सेट बी के एलिमेंट में सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी के में सेट ए का सभी एलिमेंट होना चाहिए, रहना चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं सेट ए में 1 2 3 ये तीनों एलिमेंट है और सेट बी में भी यही तीनों यहाँ पर मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सेट ए जो है, सेट ए है सबसेट बी। तो हम इसको लिख सकते हैं सेट ए सबसेट ऑफ बी। इसको क्या पढ़ेंगे, सेट ए सबसेट ऑफ बी। यह हमारा मतलब क्या, जितना भी एलिमेंट सेट ए में वैसा ही सेम मिलना चाहिए। 1 2 3 इसमें है, तो सेट ए सबसेट है बी का, इसको बोलेंगे ए सबसेट ऑफ बी। मगर क्या ये बी सबसेट है ए का? नहीं, बी का सभी एलिमेंट ए में नहीं है, इसलिए ये जो है बी सबसेट नॉट ए है, बी सबसेट ए का नहीं है। और यह तो हमारा डिफिनेशन हो गया यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद जो है नोट में हम 2 पॉइंट लिखे हैं, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हम लोग जानते हैं फाई को कहते हैं, या इसको कहते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, या हम लोग नल सेट को भी एम्प्टी सेट कहते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। तो इस प्रकार के सेट को हम क्या कहेंगे, जितना भी एम्प्टी सेट रहेगा वो सभी क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सबसेट कहते हैं। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जितना भी सेट होता है एम्प्टी सेट सभी सेट का सबसेट होता है। उसके बाद है बी नंबर, इक्वल सेट, सबसेट ऑफ ईच अदर। तो जब 2 सेट इक्वल रहेगा, मान लीजिए 3 5 ए सबसेट हो गया एंड 20 जो है हमारा 5 3,
ये दो सबसेट हैं, दो सेट हैं। अब यहाँ देख रहे हैं इसमें भी 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, और इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है। उसके बाद तो ये ए सबसेट ऑफ बी हो गया और बी सबसेट ऑफ ए हो गया, और ये इक्वल सेट भी है, ए बराबर बी है, दोनों में दो दो एलिमेंट है और दोनों में सेम एलिमेंट है, मतलब 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, इसलिए हम इसको कहते हैं इक्वल सेट आर सबसेट ऑफ ईच अदर। तो यह हो गया, और हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हो गया एक, ये एग्जाम्पल हो गया, हम लोग इस एग्जाम्पल को भी समझेंगे। जैसे ए सबसेट है, ए सबसेट है, ए बराबर जो है ए सेट ये दिया गया 1 3 5 एंड बी सेट दिया गया है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो यह हमारा जो है रोस्टर फॉर्म में है। बी वाले भी सेट को हम लोग रोस्टर फॉर्म में कर लेंगे ताकि हम लोग सही ढंग से समझ सकें। तो जैसे हमारा बी सेट हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में, बिल्डर फॉर्म हो जाएगा, क्या कर रहा है x सच डैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। ऑड नेचुरल नंबर लिखना और वो भी 6 से छोटा हो। तो ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 ये हो जाएगा हमारा ऑड नेचुरल नंबर। अब जो है इसमें जो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर वही सब सेट है 1 1 3 3 5 5। तो इसमें सभी सेट एक जैसे हैं, मतलब ये वाला हमारा इक्वल सेट्स आर सबसेट ऑफ ईच अदर। ये जो हर एक प्रकार से ईच अदर, जैसे ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा और बी सबसेट ऑफ ए हो जाएगा और ए सबसेट बराबर बी होगा। हम लोग इसे पढ़ते हैं कैसे, ए सबसेट ऑफ वी, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। इसको पढ़ेंगे बी सबसेट ऑफ ए, इस तरह से पढ़ेंगे, और ए इक्वल बी है। तो यह हमारा सबसेट का एग्जाम्पल हो गया। तो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। यह हम लोग NCERT बुक से एग्जाम्पल लिए हैं। कंसीडर द सेट फाई और सेट ए इस प्रकार है, सेट बी 1 5 9 है एंड सेट सी जो है 1 3 5 7 9 है। और इंसर्ट दी सिंबल, हमें सिंबल लगाना है, और ये सेट नहीं का, डज नॉट सेट बिटवीन एच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ सेट्स। अब जैसे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ पे दिया गया 5 और डॉट है, और ये हमारा सेट बी है। हम लोग जानते हैं कि 5 जो होता है हर एक सेट का, है ना, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट किसको कहते हैं, 5 को कहते हैं। 5 को ही हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। तो हमारा 5 जो है बी का सबसेट होगा। 5 जो है हमारा बी का सबसेट होगा, तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या भरना है, सबसेट का साइन भरना है। और अगर कोई पूछेगा क्यों है ये 5 हमारा बी का सबसेट, तो हम कहेंगे एज 5, क्या कहेंगे, एज 5 इज ए सबसेट ऑफ, एज 5 इज सबसेट ऑफ किसका,
एवरी सेट का, एवरी यहाँ है ना, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो एवरी सेट का, इसलिए हम यहाँ पर फाई डॉट बी, तो फाई जो होता है ना सभी सेट का सबसेट होता है, इसलिए हम इसको अभी रहने दिए एग्जाम्पल देखने के लिए। फाई जैसे हमारा रहेगा एग्ज़ाम में भी इस तरह से भरने के लिए फिल करने के लिए दिया रहेगा, फाई सबसेट ऑफ बी, क्यों, क्योंकि एज फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्या है, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसी प्रकार अब जो है हम लोग दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ से, यह हो गया हमारा ए डॉट 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 बी। अब ध्यान से देखना है हमें, इसमें क्या भराएगा हमारा क्वेश्चन, ये ए जो है ये है, ए में एलिमेंट 1 और 3 है, अब बी में 1 5 9 है, ए का सभी एलिमेंट बी में नहीं है, ए का सभी एलिमेंट बी में नहीं है, इसलिए यह डज नॉट सबसेट होगा, यानी सबसेट लिखकर और काट देना। यह क्या है, ए बी का सबसेट नहीं है। अगर ए में हम देख रहे हैं 1 और 3 दो एलिमेंट है, इसमें 1 तो मिल रहा है मगर 3 नहीं मिल रहा है। हम डिफिनेशन में देख रहे हैं ना, लिखा है क्या, सब का सब एलिमेंट मिलना चाहिए। ए बी का सबसेट तभी होगा जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, ए का सभी एलिमेंट बी में हो तब ए सबसेट होगा बी का। ए का सभी एलिमेंट बी में नहीं है, इसलिए ए बी का सबसेट नहीं है। तो अब जो है मैं यहाँ पर लिखना क्या है, क्यों नहीं है, अगर कोई पूछ देगा कि ए बी का सबसेट क्यों नहीं है, तब हम बोलेंगे एज 3, हम देख रहे हैं कि एज 3 बिलोंग सेट बी में नहीं है, या हम लिख सकते हैं एज 3 बिलोंग ए, मतलब सेट ए में 3 है, सेट ए में 3 है, मगर एंड 3 बिलोंग डज नॉट ए, बी में 3 जो है सेट बी में नहीं है, इसलिए यह हमारा सबसेट नहीं हो सकता है। एज 3 बिलोंग ए एंड 3 डज नॉट बिलोंग बी, मतलब यही है कि 3 जो है सेट ए में है मगर 3 जो है सेट बी में नहीं है, इसलिए यह हमारा जो है सबसेट ए सबसेट ऑफ बी नहीं होगा। अब तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा है ए सबसेट ऑफ सी, ए सबसेट ऑफ सी। अब हम यहाँ देखेंगे ए हमारा 1 और 3 है, सी 1 और 3 इसमें मिल रहा है, सी वाला सबसेट में 1 3 है, इसलिए हम कह देंगे ए सबसेट है किसका, सी का, ए सबसेट है सी का। तो इसमें हम अगर पूछेगा क्यों है तो हम कह सकते हैं ए जो है ए का सभी एलिमेंट बी में मौजूद है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसे भी लिख सकते हैं 1,3 बिलोंग ए also और belong to C, also belong to C। यह भी लिख सकते हैं कि 1 और 1 और 3 बिलोंग कर रहा है ए से, और 1 और 3 बिलोंग C से भी कर रहा है, जैसे हम इससे पहले लिख दिए थे 1,3 बिलोंग ए एंड 1,3 बिलोंग सी, ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 1,3 में भी बिलोंग कर रहा है मतलब है, और
3C में भी बिलोंग कर रहा है, इसलिए यह हमारा सबसेट AC का सबसेट है। अब एक ठो और हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं बगल में ही। यह है हमारा 4 नंबर, B सबसेट ऑफ C। क्या B C का सबसेट है? B में हम क्या देख रहे हैं 159, तो 159 क्या C में है? हाँ है, 1 है, 5 है और 9 है। तो हम कह सकते हैं B सबसेट ऑफ C। यहाँ पे हम सबसेट लिख देंगे, B सबसेट है C का। अब कोई पूछेगा क्यों है, तो हम वही बात लिखेंगे, क्या एज 159 बिलोंग कर रहा है सेट B से। अब फिर लिखेंगे आल्सो बिलोंग टू सेट C। यह भी लिख देंगे, मतलब जो है इसमें B और C है, तो 159 बिलोंग कर रहा है सेट B में, और यही सब यस 159 भी सेट C में है। तो हम कह सकते हैं कि A सबसेट ऑफ C है। और यह हम लोग यह भी लिख सकते हैं एज each एलिमेंट ऑफ B इज आल्सो ऑन एलिमेंट ऑफ C। यह भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या एज each एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ C। मतलब जो जो एलिमेंट B में है वही सब एलिमेंट C में भी है, इसलिए B बिलोंग C कहेंगे। अब जो है यह हो गया, मतलब हम लोग सबसेट के बारे में जान गए हैं। अब जो है कुछ उसके बारे में और होता है, रेशनल नंबर, रियल नंबर जानेंगे। उसके बाद फिर हम पावर सेट जानेंगे, यूनिवर्सल सेट जानेंगे। अब जो है हम लोग सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर रियल नंबर को हम लोग कैपिटल R से लिखते हैं। जैसे रियल नंबर को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। और रियल नंबर से हम लोग, अब यहाँ ध्यान से देखना है, रियल नंबर से 2 नंबर निकला है। मतलब रियल नंबर मान लो कि यह क्या करना है, एक तरह से कहानी की तरह याद रखना है। रियल नंबर जब शादी किया तो उसे 2 बच्चा हुआ, कितना 2। तो हम लोग एक का नाम है रेशनल नंबर, एक का नाम है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। रियल नंबर को हम लोग डिनोट किस लेटर से करते हैं? Q से करते हैं। किससे? कैपिटल Q से। और रेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल T से डिनोट करते हैं। यह हो गया। अब जो है रेशनल नंबर भी बड़ा हो के फिर शादी किया, इसे भी 2 बच्चा हुआ। एक का नाम है फ्रैक्शन, और इसका कोई ऐसा कोई लेटर नहीं जिससे हम इसको डिनोट करेंगे, बस फ्रैक्शन ही रह गया, इसका काम ख़त्म। और एक जो दूसरा का नाम है इंटीजर। क्या नाम है? इंटीजर नंबर को हम लोग इंटीजर नंबर
तो इसको हम लोग कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं कि इंटीजर को हम लोग कैपिटल जेड से। उसके बाद जो है फिर जब यह बड़ा हो गया शादी किया तो इसका 3 बच्चा हुआ। कितना? सबसे पहला निगेटिव ऐसे लिख देते हैं, एक 0 और तीसरा जो है पॉजिटिव, इसको भी हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं पॉजिटिव। इस तरह से जन्म हुआ। उसके बाद जो है ये दोनों जो है कुंवारे रह गया, शादी नहीं किया, ऐसे ही रह गया। और यह शादी किया तो इसको एक हुआ जिसका नाम है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग जो है कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अब पॉजिटिव नंबर को वैसे ही छोड़ देना है, 0 को वैसे ही छोड़ देना है, निगेटिव को वैसे ही छोड़ देना। और इरेशनल तो शादी ही नहीं किया है, यह जैसे का तैसे रह गया। तो हम क्या देखें, रियल नंबर से 2 नंबर निकला, एक रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। और रियल नंबर से फिर 2 नंबर निकला, फ्रैक्शन नंबर और इंटीजर नंबर बाहर आया। उसके बाद इंटीजर नंबर से 3 नंबर, -0 प्लस, तो मतलब निगेटिव 0 और पॉजिटिव आया। फिर पॉजिटिव से नेचुरल नंबर बन गया। तो यह सभी हो गया। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि रियल नंबर को हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को कैपिटल Q से, इरेशनल नंबर को कैपिटल T से, और इंटीजर नंबर को कैपिटल Z से, और बाकी जो है नेचुरल नंबर को हम लोग Z से, और बाकी का काम नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि जिससे ये रियल नंबर से ही इतना सब संख्या आया है। इसलिए अगर हमसे कोई पूछेगा जैसे Q सबसेट ऑफ R, Q सबसेट ऑफ R का है? हाँ है। Q जो है R से ही तो आया है, Q जो है R से ही तो बना है, इसलिए Q सबसेट ऑफ R है। फिर बोला जाएगा T सबसेट ऑफ R। क्या सही होगा? हाँ, T भी तो इंटीजर इरेशनल नंबर है तो R से आया है, इसलिए यह भी T सबसेट ऑफ A होगा। और इसी से हम कहेंगे Z सबसेट ऑफ Q। हाँ, Z से तो Q आया है, इसलिए Z सबसेट ऑफ Q हो गया। फिर कहेगा N सबसेट ऑफ Z, यह भी सही है। अब यहीं से N सबसेट ऑफ Q, यह भी सही है। इधर से ही तो सब गया है, इसी का खानदान है ये सभी। इसी प्रकार जो है Z सबसेट ऑफ R, हाँ है, Z सबसेट ऑफ R का है। इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे N सबसेट ऑफ R, यह भी सही है। मगर अगर यहाँ लिखा रहेगा Q सबसेट ऑफ T तो कहेंगे नहीं, डज नॉट सबसेट। Q सबसेट नहीं है, Q दोनों एक तरह से भाई है, मगर इससे न निकला, जिससे जो जन्म लिया है उसी का वो सबसेट होता है। यह T का सबसेट सिर्फ R ही होगा और बाकी सब इधर वाला किसी से भी कोई सबसेट हो सकता है। जैसे हम लोग Z सबसेट ऑफ T भी नहीं लिख सकते हैं, नहीं है सबसेट। इसी प्रकार जो है N सबसेट T नहीं हो सकता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे हम लोग इसको सबसेट कह सकते हैं, यह इससे सबसेट हो सकता है, यह इससे सबसेट हो सकता है, यह इससे सबसेट हो सकता है, मगर जो है T के साथ जो सिर्फ R ही सबसेट हो सकता है, बाकी सब नहीं सबसेट होगा, डज नॉट सबसेट। तो अब यह हमारा यह हो गया। अब जो है हम लोग आगे देखते हैं।
अब जो है हम लोग इंटरवल ऑफ रियल नंबर के बारे में जानेंगे। इंटरवल ऑफ रियल नंबर। इंटरवल ऑफ रियल नंबर मतलब जो भी रियल नंबर के सब्जेक्ट होते हैं, जो भी रियल नंबर के सबसेट होते हैं, उनका इंटरवल के उनको जो है उनको इंटरवल के फॉर्म में लिखा जाता है। जो भी रियल नंबर के सबसेट होते हैं उनको जो है इंटरवल के फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे हमारा इंटरवल के पहले हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। इंटरवल का डिफिनेशन द सेट इंटरवल्स। तो हम लोग देख रहे हैं कि इंटरवल का डिफिनेशन है द सेट ऑफ नंबर बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स। मतलब कोई दो रियल नंबर है, मान लीजिए ए और बी है, उसके बीच का जो होता है ना, द सेट ऑफ नंबर बिटवीन एनी टू रियल नंबर इज कॉल्ड इंटरवल। जैसे ए और बी दो रियल नंबर है और इसके बीच का जो नंबर आएगा उसी को हम लोग इंटरवल्स कहते हैं। और इसमें होता है क्या, ए से बड़ा जो होता है हमेशा बी होता है। जैसे हमारा एक और मान लीजिए कि 4 है, 1 और 4, 1 से हमेशा बड़ा 4 होगा और इसके बीच का जो भी नंबर आएगा वो इंटरवल्स कहलाएगा। ठीक ना। तो हम लोग इस तरह से इसको लिखते हैं, जैसे ए कोमा बी। ये ए और बी क्या है, रियल नंबर है, यानी ए कोमा बी बिलोंग टू आर। ये ए और बी रियल नंबर है जो बिलोंग कर रहा है आर से, यानी एक रियल नंबर है। और यह भी कहना है कि ए से बड़ा है बी, तो हम लोग इसको लिखते हैं इस तरह से एन बी। ये हो जाएगा ए और बी तो रियल नंबर है और ए जो है बी से छोटा है, तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि अब जो है हम लोग इसको हम 3 भाग 4 भाग में बांटा गया। सबसे पहले हम लोग ओपन इंटरवल के बारे में जानेंगे। ओपन इंटरवल्स, ये हो गया। अब जो है हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग ओपन इंटरवल के बारे में जानते हैं। ओपन इंटरवल होता है क्या, इसके बारे में। ओपन इंटरवल जो होता है एक वो क्लोज क्या कहता है, ओपन इंटरवल को कुछ इस तरह से लिखा जाता है। ए और बी दो रियल नंबर है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू आर। मतलब जो है एक्स सच डैट बिलोंग टू आर, जिसमें ए हमेशा छोटा होगा बी से। तो बीच वाला जो भी, जैसे ए ग्रेटर लेस देन एक्स और एक्स लेस देन बी, ये हो गया। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे -3 और 2 है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स सच डैट एक्स बिलोंग आर, और एक स्थान पे हम लोग -3 लेस देन एक्स और हम लोग लेस देन 2 लिख सकते हैं। और अगर इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो हम डायग्राम को कुछ इस तरह से लिखते हैं।
यह जो हमारा ओपन इंटरवल का डायग्राम है, मान लीजिए यहाँ पर और यहाँ पर ए और बी है, तो हम लोग इस तरह से इसको हम दिखाते हैं। और इसी में अब हम लोग क्लोज इंटरवल में आएंगे। ए और बी रियल नंबर है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, ए लेस देन एक्स और इक्वल। ए जो है एक्स के बराबर भी हो सकता है या तो छोटा होगा, फिर एक्स जो है बी के बराबर हो सकता है या तो छोटा होगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए -4 और 3 है, ए -4 और बी जो है 3 है, तो हम लिख सकते हैं एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू आर और -4 लेस देन और इक्वल एक्स लेस देन और इक्वल बी। इस तरह से इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। ए बी, अब जो है इसमें हम क्या देख रहे हैं, दोनों का दोनों में इक्वल, यहाँ भी इक्वल पाया गया है और यहाँ भी इक्वल है। -4 इक्वल और लेस देन एक्स, एक्स इक्वल और लेस देन, उसमें उस टाइम में हम लोग ये जो है ना फुल कर देते हैं ए और बी का इंटरवल को, क्या करते हैं इसको भर देते हैं। तो यह हमारा डायग्राम हो जाएगा। जब इक्वल रहेगा तो पूरा खाली खाली नहीं रहेगा, फिल कर देना है सभी को। अब जो है सेमी ओपन इंटरवल के बारे में हम लोग जानेंगे। सेमी ओपन इंटरवल मतलब जो है आधा बंद या आधा खुला, कुछ भी कह सकते हैं। तो जब आधा जो है खुला है, आधा ओपन खुला है, तो हम उसको लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स बिलोंग आर। ए जो है छोटा है, ए लेस देन एक्स और एक्स इक्वल होगा बी का या लेस देन होगा। तो इसको हम एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, काला ले लेते हैं। तो यह मान लीजिए मेरा -2 और 3 है, यहाँ क्लोज ब्रैकेट इधर ओपन ब्रैकेट। तो हम लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स बिलोंग आर और -2 लेस देन एक्स और लेस देन और इक्वल 3 का। इसका डायग्राम हम लोग बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। ए और बी, अब देख रहे हैं कि यहाँ पर इक्वल का साइन है, जहाँ पर इक्वल करेगा उसको पूरा सा ये गोला को फिल कर देना है और इसको ऐसे ही रहने देना है जैसे है। उसके बाद जो है हम लोग आएंगे सेमी क्लोज आधा बंद पे आएंगे। तो उसमें ऐसे ए बी, तो रेशनल नंबर रियल नंबर है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग आर, ये इस तरह से दिया गया। तो हम एक और इसको ऐसे लिखेंगे और इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -5 और 4 और एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर और -5 बिलोंग और एक्स बी बिलोंग। इसका हम लोग इस तरह से ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ पर क्या देखते हैं, कहाँ पर इक्वल का साइन लगा है, -5 इस तरफ लगा है, तो यहाँ पे हमें फिल कर देना है। ये हमारा हो गया सेमी क्लोज का, ये मतलब इंटरवल ऑफ रियल नंबर के बारे में इतना हम लोग जान गए हैं। अब जो है हम लोग पावर सेट के बारे में जानेंगे। अब जो है हम लोग पावर सेट के बारे में जानेंगे। पावर सेट का सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं, लिख लेते हैं। लिखेंगे द कलेक्शन। अब जो है हम लोग पावर सेट के डिफिनेशन पहले जान लेते हैं।
पावर सेट क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। इसमें कहता है क्या? द कलेक्शन ऑफ सबसेट ए, सबसेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। मतलब कोई सेट ए दिया गया, मान लीजिए 1 2 ये सेट है, और उसका जितना भी कलेक्शन इस सेट से हम जितना हम सेट बना सकते हैं उसी को हम लोग पावर सेट कहते हैं। और पावर सेट को डिनोट किया जाता है पी ए से, पी ब्रैकेट के अंदर ए से। जैसे कुछ एग्जांपल है हमारा दिया हुआ, इफ़ ए इक्वल टू एक, तो ये सेट है, और दूसरा एग्जांपल ये है, और तीसरा एग्जांपल ये है। 3 सेट दिया गया है और यहाँ पे बोल रहा है फाइंड पावर सेट ऑफ ए। इसमें फाइंड करने के लिए कह रहा है कि पावर सेट ऑफ ए का हमें फाइंड करना है। जैसे हम लोग पहला जो है हमारा सेट इस प्रकार से दिया गया है, और हमें पावर सेट ऑफ ए फाइंड करना है। हम बता चुके हैं कि हर सेट का फाई जो होता है, नल जो होता है, एम्प्टी सेट जो होता है, एक सेट होता है। एवरी सेट का सेट नल सेट होता है। तो नल सेट यानी फाई, और इसका हो गया ये सेट। इस सेट का पावर सेट ये निकल गया। क्या निकल गया? फाई और सेट 2। सेट ये एक निकल गया, एलिमेंट ऑफ सेट 2। और हम ये भी फॉर्मूला बता चुके हैं, फॉर्मूला 2 पे पावर m। तो कितना एलिमेंट है इसमें? 1 है, तो 2 पे पावर 1 इक्वल टू 2। तो कितना एलिमेंट हमारा पावर सेट बनेगा? 1 2 2 आएगा। इसी प्रकार हम लोग फिर से एक और सेट लेंगे, ये 1 2 3 2 3, यह है हमारा एक सेट। अब इसका हमें पावर सेट निकालना है, P ऑफ ए। तो सबसे पहले तो फाई होगा, इसको हम कैपिटल ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं पावर सेट निकाल के। सबसे पहले फाई होगा, उसके बाद जो है कर्ली ब्रैकेट 2 और 3 हो गया, 2 हो गया अलग, फिर 3 को अलग करना है, तो अलग अलग हो गया। उसके बाद दोनों को साथ लेना है, जो सेट है 2 और 3। तो ये हमारा इस सेट का पावर सेट हो गया। इसे भी हम बड़ी ब्रैकेट से घेर देना है। तो यह इसको भी हम चेक करना चाहेंगे क्या ठीक आया है। तो हमारा फॉर्मूला है 2 पे पावर m। m हम एलिमेंट को कहते हैं 1 2, 2 एलिमेंट है, 2 पे पावर 2 यानी 4 आ गया। 1 2 3 4 हमारा यहाँ पर भी पावर सेट निकल गया है। इसी प्रकार से हम लोग अब जो है इसका एग्जांपल एक लेते हैं। जैसे सेट ए है यहाँ पर 2 3 4, यह हो गया। अब जो है इसका हमें पावर सेट निकालना है। पावर सेट को इस तरह से डिनोट किया जाता है। सबसे पहले फाई लिखेंगे, उसके बाद जो है कर्ली ब्रैकेट देकर 2 लिखेंगे, फिर जो कर्ली ब्रैकेट देकर 3 लिखेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट देकर 4 लिखेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट देकर 5 लिखेंगे। 4 तक न है, सॉरी। तो 4 हो गया, सभी के एक एक बार लिख दिए। अब जो 2 3 लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट देकर 2 एंड 3, फिर 2 2 3 और 3 4 3 4,
उसके बाद 2 3 हो गया, 3 4 हो गया और 4 2 हो जाएगा, या 2 4 जैसे लिखना, 4 2। उसके बाद इस तीनों लिख देना है ऐसे कर, 2 3 4, या यहाँ लिख देते हैं 2 3 4। जितना है वो सभी लिखा गया और यहाँ से हमें बड़ी ब्रैकेट जो कैपिटल ब्रैकेट लगा देना। अब काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको हम चेक भी करेंगे, 2 पे पावर m, m मतलब 1 2 3 एलिमेंट, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट। तो यहाँ 2 पे पावर 3, इसको हम 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो 8 एलिमेंट, 8 सेट निकला है। तो इस तरह से हम लोग पावर सेट फाइंड करना सीख गए। और ये जो हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और डज नॉट सबसेट इन दी ब्लैंक स्पेस। अब जो है हम लोगों को एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 नंबर आया है, जो ब्लैंक स्पेस को हमें ब्लैंक स्पेस को हम लोग को सबसेट और डज नॉट सबसेट भरना है। तो इसमें जैसे इस सेट का सभी एलिमेंट इस सेट में अगर आ रहा है तो हम कहेंगे ये जो है सबसेट यहाँ भराएगा। जैसे 2 3 4 2 3 4 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सबसेट का साइन दे देंगे। उसके बाद जो है यहाँ ए बी सी, इस सब इसमें 3 एलिमेंट है ए बी सी, इसमें बी सी डी है जो कि सबसेट नहीं है, एक दूसरे का काट देना है। अब जो है एक्स सच डैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। इसमें कह रहा है कि एक्स सच डैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन योर स्कूल। तो तुम बोल रहा है कि तुम्हारे स्कूल का ये क्लास 11 का स्टूडेंट है। फिर कहता है एक्स सच डैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो यह हमारा सबसेट हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे स्कूल में तो 11 का भी तो बच्चा होगा, स्टूडेंट होगा, इसलिए हमारा जो है ये सेट इस सेट का सबसेट हो जाएगा। यहाँ पे हमें सबसेट भर देना है। उसके बाद कर रहा है एक्स सच डैट एक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन। एक्स सच डैट एक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन। फिर कह रहा है एक्स सच डैट एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन with रेडियस 1 यूनिट। अब यह हमारा डज नॉट सबसेट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है सर्कल प्लेन पर बन रहा है, छोटा बड़ा सभी बन रहा है, मगर इसमें बोल रहा है कि रेडियस वही सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट हो, मतलब जो है इससे बड़ा नहीं हो। इसलिए यह हमारा जो है 4 नंबर ये सेट और ये सेट सबसेट नहीं हो सकता है। फिर बोल रहा है एक्स सच डैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। एक्स सच डैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। फिर एक्स सच डैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। यह भी सबसेट नहीं होगा, क्योंकि एक में क्या है, ट्रायंगल है, एक में रेक्टेंगल है, जो कि एक दूसरे का सबसेट नहीं हो सकता है। फिर बोल रहा है एक्स सच डैट एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। मतलब जो है सभी इसका जो है साइड इक्वल होगा एंड एंगल। फिर एक्स सच डैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन।
ये हमारा सबसेट हो जाएगा। सेम प्लेन, इसका कुछ दिया नहीं गया यूनिट की इतना ही इतना का होगा, जैसे इसमें यूनिट दे दिया गया था, इसलिए हमारा ये सब डज नॉट सबसेट हो गया। इसमें सीधा बोल रहा है सेम प्लेन, तो ये हमारा सेट हो जाएगा। फिर है लास्ट क्वेश्चन है एक का, एक्स सच डेट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और इवन हमारा ये नेचुरल नंबर हो गया, जैसे 1 2 3 इवन है ना, 2 3 4 6 8 इस तरह से डॉट डॉट। फिर एक्स सच डेट एक्स इज एन इंटीजर नंबर, तो इंटीजर नंबर में हमारा आ जाता है 0 1 2 3 4 5 इस तरह से ये आते रहेगा। और यहाँ से -1 -2 -3 ये इंटीजर में ये सब आता है, डॉट 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 डॉट। इसमें हमारा ये आ रहा है, इसलिए हम इसको कह देंगे सबसेट। इस तरह से हम लोग जो पहले जो बेसिक पढ़े उसी के आधार पर अब सब क्वेश्चन मिलेगा, और बेसिक को ध्यान से समझना है और कॉपी में नोट कर लेना, जिससे हम लोग आगे जितना भी क्वेश्चन होगा आसानी से बना पाएंगे। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जामाइन वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स भरना है, और हम लोग ने सबसेट और डज नॉट सबसेट और बिलोंग ये सब के बारे में हम लोग जानते हैं। इसको भरने से पहले एक बार और हम समझ लेते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं। जैसे सबसेट उस टाइम बोला जाता है जब दो सेट का एलिमेंट इस सेट का एलिमेंट इसमें हो, तब हम लोग सबसेट बोलते हैं। जब इस सेट का एलिमेंट इसमें नहीं हो उसको डज नॉट सबसेट कहते हैं। और किसी एक और इस सेट का एलिमेंट इस सेट में हो और उसको हम ए लिखते हैं। मान लीजिए इसमें ए और बी है और इसमें ए बी सी है, इस तरह से है। ये तो अभी हम ऐसे नहीं ले सकते हैं। इसको हम ऐसे ही ले लेते हैं, जैसे ए बी है, यहाँ सी डी है, तो ये इसका एग्जांपल ये सबसेट नहीं है। और यहाँ से हो गया ए बी और यहाँ पर ए बी सी है, तो ये सेट इस सेट का सबसेट है, और यह सेट इस सेट का सबसेट नहीं है, क्योंकि इस सेट का सभी एलिमेंट इसमें नहीं मिल रहा है, मैच नहीं खा रहा। अब बिलोंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ए एक सेट है 1 2 और एक बी सेट है 1 2 3, छोटा ही लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा रहेगा 1 बिलोंग, जैसे 1 ये दो सेट है ना, जैसे हम बिलोंग वाला एक एग्जांपल ये देखते हैं, तो 1 बिलोंग सेट क्या बी लिखा रहेगा, तो हम उस वक्त क्या देंगे, ट्रू देंगे। एक जो है सेट बी में है इसलिए ट्रू देंगे। यह क्या एलिमेंट है, एलिमेंट 1 बिलोंग बी में है, इसलिए हम से यह ट्रू हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम सेट लगा देंगे कर्ली ब्रैकेट, और यह तो हमारा तो एलिमेंट नहीं हुआ, एक ठो सेट हुआ, उस वक्त हम लोग इसको फॉल्स कहेंगे, ठीक ना। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, सेट ए और बी दो एलिमेंट है और सेट
ABC, इसमें हमें AB इस सेट में मिल रहा है, तो यह सबसेट होना चाहिए, जो कि यहाँ पर डज नॉट सबसेट को काट दिया गया है, इसलिए यह जो हमारा फॉल्स हो जाएगा, गलत हो गया। अब सेकेंड है क्वेश्चन हमारा ए सबसेट, फिर यह सेट में देखना x सच डैट x इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम लोग जानते हैं, इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वोवेल क्या होता है, A-E-I-O-U, यह होता है, जो कि ए और ई इस सेट में मिल रहा है, इसलिए यह सेट हमारा ट्रू हो जाएगा। क्या हो गया, ट्रू। यह हो गया, मतलब इस सेट का सभी एलिमेंट इस सेट में, इसलिए यहाँ पे सबसेट आएगा। अब जो है 1 2 3 और 1 2 1 3 5, मतलब जो है इस सेट का सभी एलिमेंट इसमें नहीं है, और यहाँ सबसेट दिया गया, तो ये फॉल्स हो गया। क्या लिखना, फॉल्स। यह हो गया। अब जो है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ जो है ए सबसेट है, यह क्या है, एक सेट है, ए सेट और यह बी सेट मान लेना है, यह ए सेट है, यह बी सेट है, तो यहाँ पर बी इसका एलिमेंट इसमें है, ए सेट का बी में हाँ है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो गया। अब जो है यह भी एक सेट है, ए मान लीजिए ये बी, इस सेट, यह सेट जो है बिलोंग कर रहा है, इससे नहीं कर रहा है, बिलोंग एलिमेंट करता है, सेट नहीं करता है। जैसे यहाँ पे बताए थे ए और बी दो सेट हैं, तो एलिमेंट, इस सब को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। वन एलिमेंट बिलोंग बी, सेट ए का एलिमेंट एक जो है सेट बी में है, तब हम लोग ट्रू कहेंगे। ये जो है कर्ली ब्रैकेट आ गया, तो ये सेट हो गया, तो यहाँ हमारा फॉल्स हो गया। क्या हो गया, फॉल्स। अब है x सच डैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, लेस देन 6, 2 और 4 हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर। और यहाँ x सच डैट x इज एन नेचुरल नंबर विच डिविजन बाय डिवाइड्स 36, तो इसका हो जाएगा हमारा 36 से कौन कौन से डिवाइड होगा, 1 भी, 2 3 4 6 12 18, सॉरी 9 भी होगा, 9 12 18 और 36, ये सभी होगा जो 36 है, जिससे ये सब डिवाइड कर सकता है 36 को। तो उसमें ये आ रहा है 2 और 4 आ रहा है, इसलिए यह हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट यहाँ पे भरा है, इसलिए हमारा यह ट्रू हो जाएगा, ट्रू। यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। आज इतना ही, वीडियो लंबा हो गया। जय हिंद।